हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम IIT BHU। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपका क्लास 11 बर्बाद हो गया है, आप उतने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो, तो आप क्लास 12 के बेसिस पर कैसे एक अच्छी रैंक ला पाओगे, IIT में एक अच्छे अपने मन चाहे IIT NIT में एडमिशन ले पाओगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बहुत ही सही जगह पहुंचे हो। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको हम हर एक पॉइंट पूरा जीरो से लेकर के एडवांस तक कवर करेंगे कि आप कैसे कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे टेस्ट करोगे, क्या क्या करना है आपको कि आपका एडमिशन एक अच्छे IIT एक अच्छे NIT में सिक्योर हो पाए। मैं चाहूंगा कि ये हमारा वीडियो स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट है, ड्रॉपर्स के लिए नहीं है। ये ड्रॉपर्स के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे अगर आप कहेंगे तो। क्लास 12 के बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक वीडियो है। सो यार, आप क्लास 12 में होगे, आप पर बोर्ड्स भी प्रेशर होंगे, साथ साथ जेई का एग्जाम होगा, बोर्ड्स को हैंडल करना, जेई को हैंडल करना। तो यार अभी तो अपन बोर्ड के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अगर आप होगे तो इस एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आज अपन बात करने वाले हैं कि जेई में क्या करें कि आपका एक अच्छा स्कोर आ पाए। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपका क्लास 11th बर्बाद हो गया है या फिर बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है, तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने 12th के स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको 12th के पार्ट को बढ़िया से बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर आप जैसे आपका 12th अच्छा चल रहा है, आप लेकिन आप ये सोचे जा रहे हो कि नहीं मेरा तो 11 बर्बाद है, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या हो पाएगा, तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने 12th के जो प्रेजेंट स्टडी चल रही है उस पर आपको बहुत बढ़िया फोकस करना है, बहुत तरीके से करना है। जो आपको टीचर्स प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको प्रॉपर करना है। टीचर से आपको सलाह लेते रहनी है, उस पर आपको चूक नहीं करना है। और 11th के बारे में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि यार आपको बता दूं कि अगर एक आपको अच्छे IIT में एडमिशन लेना है तो आपको मार्क्स चाहिए कितने, 30 से 40% पर तो आपके IIT में एडमिशन हो जाता है। और क्लास 12 के स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें तो 55 to 60% तो अकेले क्लास 12 से आ रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, 55 to 60% क्लास 12 से आ रहे हैं। चाहिए आपको कितना, 30 to 40%। ऑल्दो 2022 में तो 70 to 80% सिर्फ क्लास 12 से आया था। फिर आप समझ रहे हो ना, उसका रोना नहीं है आपको। आप 12th पढ़ रहे हो, 12 पर फोकस करो। 12th अगर आप बहुत बढ़िया से कर ले रहे हो तो आपको IIT में आने से कोई रोक नहीं सकता, आप जरूर पहुंचोगे वहां पर। लेकिन वही 11th का रोना छोड़ो और ढंग से अपने 12th की स्टडी पर फोकस करो। उसको बहुत तरीके से बहुत बढ़िया से अपना तैयार करो, ताकि आपका मतलब 12th में तो कब कुछ ना छूटा रहे। 12th के क्वेश्चन से भाई 100% तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको श्योर करना है कि भाई 12th का क्वेश्चन आएगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं उसको करूंगा तो करूंगा। बाकी कुछ चैप्टर्स होते हैं 12th के भी जिनको छोड़ना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है। सेंटर ऑफ मास चैप्टर फिजिक्स का वैसे कुछ नहीं समझ आता है, मेंस भले हो जाएगा, एडवांस तो ऐसे भी नहीं होगा। तो कुछ वैसे चैप्टर्स होते हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि भैया मेरे पास तो सब करने के बाद भी टाइम बच रहा है, मैं क्या करूँ। तो यार उन लोग के लिए, स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए। बाकी आप भी थोड़ा बहुत उतना, जैसे 12th का करने के बाद अगर आप मैनेज कर पा रहे हो टाइम को, तो आप 11th के कुछ चैप्टर, पूरे नहीं बोलूँगा, पूरे करोगे तो फंसोगे। अगर आप 12th में हो तो पूरा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पूरा करने पे आपका जो होने वाला जो हाथ में रहेगा वो भी चला जाएगा। आपके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को पकड़ना है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, किधर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेंड को देखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड को फॉलो करो, किधर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किधर के टॉपिक्स को मतलब IIT वाले जेई वाले किधर से ज़्यादा पूछ रहे हैं। आप उन चैप्टर्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज ओरिएंटेड होकर के पढ़ाई करोगे तो आपका बढ़िया से 11th का हो पाएगा। पूरा 11th करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 11th के कुछ चैप्टर, कुछ फिजिक्स का उठा लिए, कुछ केमिस्ट्री का, कुछ मैथ का, कुछ चैप्टर का करोगे तो आप एक 11th में भी 11th के सब्जेक्ट से भी अच्छा नंबर लेके आ पाओगे। लेकिन हाँ, ये करना तभी है जब आप 12th का प्रॉपर कर रहे हो, क्योंकि आपको बोर्ड भी देना है। इसके चक्कर में कहीं आपका बोर्ड भी बहुत खराब ना हो जाए। जो 75% क्राइटेरिया भी तो रहता है, उसको भी तो क्रॉस करना होता है। तो आप अगर 12th आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, आपके पास टाइम भी बच रहा है उसके बाद भी, तो आप बिल्कुल क्लास 11th के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पर, जिससे मतलब आपको थोड़ा फ्रेंडली हो, जिसके चैप्टर्स के बारे में कुछ आता है, आपको नहीं भी आता तो भी आप ट्रेंड देखो किधर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उन चैप्टर पर स्पेसिफिकली होकर के आप फोकस करो, उन चैप्टर्स को तैयार करो। अपने टीचर से भी गाइडेंस लेते रहो, तो ऐसे आपको कर करके आप एक अच्छा स्कोर एडवांस में, मेंस में ला पाओगे। तो अब अपन बात कर देते हैं टेस्ट की। भैया टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट का क्या करें, कहाँ से दें, कैसे दें। तो सबसे पहले आपको बता दो कि जैसे जैसे आप एक चैप्टर्स की तैयारी करते जा रहे हो, के लिए एक मतलब कि मेरा 4 चैप्टर इसका तैयार हो गया, 4 चैप्टर इस सब्जेक्ट का तैयार हो गया, तो आपको टेस्ट लगातार देते रहना। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर हफ्ते लगातार टेस्ट, तो नहीं, हर हफ्ते भी टेस्ट देना है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हो जाते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज आप सिलेबस आप कवर कर लेते हो, तो आप एक उतना हर हफ्ते टेस्ट देते हो और दूसरे दिन तीसरे दिन टेस्ट देते हो। लेकिन जब आपका कुछ चैप्टर पूरा नहीं हुआ, 50% सिलेबस हुआ है या 40% सिलेबस हुआ है, तो आपको टेस्ट देना क्या है,
कि आपको हर 28 दिन संडे आप फिक्स कर लो कि हर 4 संडे हर 28 दिन पर आप एक टेस्ट दोगे। फिक्स कर लो कि जिससे कभी आपको लगेगा कि मेरा तो तैयारी नहीं, क्या करूंगा टेस्ट दे करके। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जो बच्चे स्टार्टिंग में टेस्ट तो दे रहे होते हैं लेकिन बाद में जाकर टेस्ट छोड़ देते हैं, टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है हमारी, और फिर बाद में उनको इसका पछतावा होता है। तो आपको टेस्ट नहीं छोड़ना, आपकी तैयारी कैसे भी रहे आपको टेस्ट जरूर देना है। आपको हर 28 दिन अपना डिसाइड कर लो, शेड्यूल अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, कुछ ऊपर नीचे चलेगा। आपको हर 28 दिन पे हर एक महीने में एक टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट देना है। कुछ मेंस के बेसिस पर दे दो, कुछ एडवांस के फॉर्मेट पर भी अपना टेस्ट दो। और बेस्ट सोर्स वैसे मेरे हिसाब से तो एनडीए अभ्यास की वेबसाइट भी शायद ऑफिशियल, उस पर भी टेस्ट आते रहते हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप कोई पेड कोर्स खरीद रहे हो तो उस पर आपको टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ पेड टेस्ट भी खरीद सकते हो। तो लेकिन आपको वही बात है ना, खरीद तो सब लेते हैं, बुक हम बहुत सारे लेके आते हैं, पढ़ता कौन है? पढ़ना भी होता है, बिना पढ़े थोड़ी कुछ होता है। बुक ला के रख दिए रूम में तो उसका मतलब थोड़ी कि भाई उसका नॉलेज हमारे दिमाग में घुस जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुक को पढ़ना होता है तब हमको कुछ समझ में आता है। तो वही बात, आप टेस्ट खरीद लो, या फ्री में भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि बाद में बात करेंगे उसके बारे में। वो सब तो आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो एनडीए अभ्यास हो गया और बहुत सारे देते रहते हैं, तो अपना देख लीजिएगा। बाकी टेस्ट की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, आप पढ़ के चैप्टर कवर कर रहे हो, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट देना है, और सही समय टेस्ट देना है। और सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं, उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। तो प्रॉपर एनालिसिस कैसे करते हैं ये सब भी हम बाद में बात करेंगे। बाकी टेस्ट देना है आपको, हर अपना एक फिक्स शेड्यूल कर लो, इतने टाइम बाद मुझे टेस्ट देना है, मेरा तैयार हो या ना हो, मुझे करना ही करना है। कम से कम फिर समझ में आएगा ना भाई कि मेरा स्पेसिफिक टॉपिक क्या नहीं तैयार। आपको 2-4 चैप्टर आपका तैयार है, मान लीजिए आपने 8 चैप्टर का टेस्ट आना है, आपका 6 चैप्टर तैयार है, मेरा तो 2 चैप्टर तैयार ही नहीं, मैं क्या करूँ, 2 चैप्टर से मैं फेल हो जाऊंगा। अरे नहीं भाई, तुम 6 चैप्टर का तो करके आओगे। हो सकता है कि आप जो 2 चैप्टर का आपको नहीं आ रहा उसमें से कुछ टॉपिक आपको आ रहे हो, या हो सकता है जो आपको लग रहा है 6 चैप्टर आपका तैयार उसमें कुछ टॉपिक नहीं आ रहे हो। तब बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। आप अगर ये सोच करके टेस्ट नहीं दोगे मेरा कुछ तैयार ही नहीं है, फिर तो आप गलत हो जाएगा, फिर आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। सो आपको टेस्ट प्रॉपर देना है, टेस्ट को स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन भी करते रहना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे टॉप पर रखता हूँ रिवीजन को। टेस्ट, बाकी पढ़ाई, ये सब तो है ही, रिवीजन आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन भी करो, टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस भी करो। टेस्ट के बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री में भी है, पेड भी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप एक फिक्स, भाई मैंने इस हफ्ते इस महीने कुल मिला के 10 चैप्टर पढ़ा है, इस महीने हमने 10 चैप्टर पढ़ा है, अब उस 10 चैप्टर का अपन टेस्ट देंगे। जैसा भी वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, जो आ रहा है, जितना आ रहा है उतने का ही हमको टेस्ट देना है, तो देना है, स्किप नहीं करना, उससे बच के भागना नहीं। अगर आप टेस्ट से बच के भागोगे तो फाइनली यार गड़बड़ कर रहे हो आप, बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ओवरऑल टेस्ट ओरिएंटेड वीडियो हम लेके आएंगे कि आपको किस समय क्या क्या टेस्ट देना है, कि कितना सिलेबस हो जाए तो कितना सिलेबस देना है। फिर वहाँ पर अपन सोर्स के बारे में भी बात कर लेंगे कि पेड सोर्स, फ्री सोर्स टेस्ट के कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। फिलहाल अभी तो आप अपना पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर सब्जेक्ट को तैयार करते रहो। टेस्ट जो भी मिल रहा है आप कोशिश करो कि ऑनलाइन टेस्ट ही देना, क्योंकि भाई अपना पेपर तो ऑनलाइन होता है, जेईई का पेपर ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन देने से क्या होते हैं, बताएंगे उस प्रॉब्लम को, ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है, क्यों ऑनलाइन मैं ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक बार, इसीलिए मैं ज़्यादा ऑनलाइन को प्रीफर कर रहा हूँ। ओवरऑल समराइज करते हैं क्या क्या आज हमने बात करा, कि भाई आपको 12th की स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है। 11th का रोना छोड़ो, 12th पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेजर पार्ट 12 से ही आने वाला है। 12th का ही सिर्फ कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन डन है। बाकी अगर आपके पास उसके बाद टाइम बच रही है तो आप 11th का भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अपने पीवाईक्यू के अनुसार कवर कर सकते हो, कि पीवाईक्यू किधर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 11th का उसका कवर कर लिया। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट आपको स्पेसिफिक टाइम पर 28 दिन, 1 महीने, जो भी आप फिक्स करें 15 दिन पर टेस्ट आपको देते रहना है। टेस्ट में नहीं चूकना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है और रिवीजन प्रॉपर करते रहना है। सो ये सब बारे में हमने बात करा। तो बाकी यार फाइनली मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आप क्लास 12th बढ़िया से करो, क्लास 11th के स्पेसिफिक चैप्टर्स को करो अपने मतलब पीवाईक्यू को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए। बट हाँ, ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत करना होगा, क्योंकि देखो यार सिलेक्शन होना ना होना ये सब तो अलग बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा जो बहुत पढ़ाई करे हैं बट उनका IIT में नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने तो मुझसे भी ज़्यादा शायद पढ़ा होगा, लेकिन तो सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है। बट अपन क्या कर रहे हैं, हमारी मेहनत क्या है, वो हमको सेटिस्फैक्शन लास्ट में मिलना चाहिए, रिजल्ट आने के बाद कि हाँ यार मैंने पढ़ा था, बाकी रिजल्ट नहीं आया, साथ नहीं दिया, वो अब क्या कर सकते हो, अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में मेहनत करना, ईमानदारी से लगे रहो।
मेहनत करते रहो, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आपका एडमिशन जरूर IIT में होगा, अच्छी NIT में होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फर्दर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा आपको। बाकी और बहुत सारी ऐसे वीडियो आएंगी, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।